दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 11 बजे से और 11 बजे तक हुआ घर का काम। उसके बाद मैं हो चुकी हूँ तैयार अपने ब्लॉग बनाने के लिए। और आज का खास टॉपिक है मेरे भाई भूपेंद्र सिंह नेगी का जन्मदिन है। तो भाई भूपेंद्र सिंह नेगी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यही प्रार्थना है आपको, आप जियो हजारों साल और आपके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए और आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही मेरी प्रार्थना है। और दूसरा टॉपिक है निंजा भाभी ब्लॉग्स निंजा और उनकी ताई जी आज एक्सपायर हो गई है और उनकी ब्लॉग देखी हमने अभी थोड़ी देर पहले और बहुत ही दुख की बात है और सुन के बहुत दुख हुआ। और अभी मतलब उनकी जाने की उम्र नहीं थी, पर क्या करें, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। और भगवान आपको इस दुख की घड़ी में ये सब सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और क्या कहें, इससे आगे बहुत दुख की बात है। और आप अपनी ब्लॉग में बता रही थी कि आपकी भैंस नहीं है और कुछ लोग होते हैं पूछते हैं और उनका काम पूछना होता है। हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूजर होते हैं, तो उनका काम पूछना होता है आपकी गाय नहीं है, भैंस नहीं है। क्योंकि जो भी लोग पहाड़ों में रहते हैं तो उनके गाय या भैंस कुछ ना कुछ ज़रूर होती हैं। और आपने कहा कि मुझे मतलब कुछ दिक्कत है सर से, इस वजह से आपने नहीं रखी है। और गाय भैंस से ही सब कुछ नहीं होता है, अपना स्वास्थ्य भी होता है। तो मेरी आपसे भी उम्मीद है कि आप भी अपना सर का ध्यान रखोगे और अपने सर में भारी काम ना करें, भारी वेट ना रखें, जिस वजह से आपको आगे फिर तकलीफ़ हो सकती है। और आप अपना ध्यान रखें। भाई और हैं जो काशीपुर से हैं, तो वो हर रोज़ कमेंट करते रहते हैं, शायद वो हमें देखते भी होंगे, पर हमें नहीं पता कि कौन है क्या है, क्योंकि कौन वीडियो देख रहा कौन नहीं देख रहा तो हम सबको मतलब नहीं जान पाते हैं। और नहीं हमें मिले हैं किसी से कभी भी कि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं या कुछ हैं। और वो कमेंट करते रहते हैं कि आप कह रही थी हम हल्द्वानी में हैं, आप काशीपुर में हैं, आपको मैंने 2-3 बार काशीपुर में देख लिया है और आपने तो कहा हम हल्द्वानी में हैं। हाँ, आपने देखा होगा, हमें काशीपुर में देखा होगा। और हम जब आए थे तो हल्द्वानी के लिए आए थे और हल्द्वानी रुके 2-3 दिन और वहाँ हम शिफ्ट नहीं हो पाए, क्योंकि हमें खाली शिफ्ट नहीं होना है, कुछ काम भी करना है। तो जिस वजह से हम खुशी के कहने पे या खुशी के बुलाने पे और हमें लगा कि यहाँ कुछ काम हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हम काशीपुर में हैं अभी। और हमारा काम होगा जहाँ हमें लगेगा कि हमारे लिए काम उचित है और हम इसको कर सकते हैं, या हम जो भी करेंगे तो उसी जगह रहेंगे। तो आप बार बार कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि आप काशीपुर में हो सकता है आप अच्छे इंसान हो, पर हमने आपको देखा नहीं, आप देखते होंगे, क्योंकि और भी लोग हैं जो मतलब देख के पहचान लेते हैं और कहते हैं ये भागीरथी रावत उत्तराखंडी है, क्योंकि 2-3 हमें मिले और वो मतलब देखते पहचान लिए। और हमें ये सब क्यों कहना पड़ा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग भी तब ऐसे ही सोचेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और हमें अपने जान पे खतरा है। इसलिए हमने थोड़ा सा कहा कि जब तक हम बिल्कुल ही अच्छे से शिफ्ट ना हो जाएं तब तक हम ना बताएं। अभी हमारा कोई भरोसा नहीं हम काशीपुर रहें या हल्द्वानी जाएं,
क्योंकि जहाँ हमारे लिए रोज़गार मिलेगा या रोज़गार अच्छा लगेगा, रोज़गार तो हमारा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जो भी होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। और इसलिए हमने छुपाया था और आपने बहुत दिन कमेंट किया है जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आपने देखा होगा, आगे भी आप देखोगे। और हम अभी फ़िलहाल काशीपुर में हैं और बार बार आप ये कमेंट बॉक्स में मत पूछा करो, क्योंकि हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, जिस वजह से हमने अभी तक किसी को बताया नहीं था। आपके सवालों के लिए आज मुझे बताना भी पड़ रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ आगे आप ये चीज़ें बार बार ना पूछें। और मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की थी, तू ना जा मेरे बादशाह, और हमारे दिल के करीब है वो गाना। और मैंने जब भी सुना तो मैं उस गाने को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सुनती हूँ। और उसमें मैं और बिष्ट जी थे और हम कल बनाई हमने तो सुबह वो अपलोड की बिष्ट जी के साथ वाली। तो उसमें यूट्यूब की तरफ से लाल उसमें आ गया, तो मैंने कहा इसको क्या रखना, क्योंकि उस पर लाइक कमेंट अच्छे आ रहे थे। और मैंने उस वीडियो को डिलीट मार दी और फिर से मैं आगे डालने की कोशिश करूँगी। मैं वो वीडियो शूट की और छोटी सी कोशिश की थी। और क्या हुआ कि उसमें हमने दूसरे फ़ोन पे गाना लगा रखा था और यूट्यूब में डाल लेते तो शॉर्ट वीडियो में गाना छोटा सा आ रहा था, आधा ही कट जा इतना सा आ रहा था। तो इस वजह से मैंने लॉन्ग में डाला और वही वाला गाना डाला, तो जिस वजह से यूट्यूब की वजह से वो मतलब ख़राब हो गया, मतलब उसमें लाल उससे आ गया, तो जिस वजह से मुझे वो हटाना पड़ा। उसके मेरे भाई भूपेंद्र सिंह नेगी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मेरे भाई और मैं हम मतलब स्कूल भी साथ पढ़ते थे। और मतलब जब मैं 11-12-3 साल रही उनके साथ, तो हमने साथ ही पढ़ाई की और वो मुझे जानते हैं बचपन से। और वो हर सुख दुख में उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और अच्छा नहीं कहा होगा तो बुरा भी उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे बारे में, कभी नहीं, क्योंकि मैंने बुरा कदम उठाया या अच्छा कदम उठाया ये तो मुझे भी नहीं पता। पर मुझे मतलब लगा ही यही कि यही मेरे लिए सही कदम है। और उन्होंने कभी रोका भी नहीं और कभी टोका भी नहीं। उनको पता है मैं बचपन से कैसी हूँ और वो मेरे हर उससे मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ। तो जिस वजह से वो कभी मुझे गलत नहीं कहते हैं और उनका साथ मेरे साथ हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। और मेरा साथ भी अपने भाई के लिए हमेशा रहेगा, क्योंकि सारे रिश्तों में गिरगिट की तरह रंग बदले मगर एक वही मेरे भाई हैं। एक मेरी दोस्त है माने यानी कि दीदी भी हैं, वो भी मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ा। और एक मेरे भाई हैं, एक मेरे भाई और हैं, तो उन्होंने भी नहीं कहा कि तुमने सही किया या गलत किया। तो समय आने पर मैं अपने दूसरे भाई का नाम भी लूँगी। आज की ब्लॉग का खास मकसद यही था कि मेरे भाई का जन्मदिन था और निंजा भाभी ब्लॉग्स उनकी ताई जी एक्सपायर हो गई है, तो जिस वजह से मैंने कहा एक छोटी ब्लॉग बना लेते हैं। और एक भाई काशीपुर वाले, तो मैंने बताया वो बार बार कमेंट बॉक्स में यही पूछ रहे थे। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ब्लॉग, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट गलत बिल्कुल ना करें, कमेंट निगेटिव ना करें और किसी के बारे में निगेटिव ना सोचें। और मैं भी नहीं सोचती किसी के बारे में निगेटिव, तो आप भी मत सोचें। और हर इंसान को जीने का अधिकार है, तो सबके लिए पॉजिटिव सोच रखो। और थी नया चैनल मतलब खोल रखा हुआ उन्होंने, तो कह रहे थे मुझे भी सपोर्ट करो, सबसे पहला कमेंट मेरा है, तो ज़रूर करूँगी मैं आपको भी सपोर्ट, ऐसी बात नहीं है। और मैं किसी का अहित नहीं चाहती हूँ, हित ही चाहती हूँ, पर मेरे साथ हमेशा अहित ही होता है, क्योंकि मैं जिसका भला करती हूँ, जिसको अपने जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, चाहे वो मेरे बच्चे हो या मेरे फैमिली वाले हो,
तो वो मेरे साथ हमेशा धोखा करते हैं। तो जिस वजह से मैं कभी किसी के प्रति निगेटिव नहीं सोचती हूँ, क्योंकि धोखा देना, धोखा खाना, ये ज़िंदगी भर मेरे साथ यही हुआ और मुझे आदत पड़ चुकी है इन सब बातों की। और आप लोग जो ब्लॉगर हैं कि आप भागीरथी के पक्ष में आ गए, आप गिरगिट हैं, आप पहले उनको निगेटिव कहते थे, और जो निगेटिव कहते हैं उनको कहने दो, और जो अपनी सोच बदलने चाहते हैं तो पॉजिटिव में आ जाओ। और जब हम बदलेंगे तब देश बदलेगा। किसी के लिए गलत सोच मत रखो, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा। और मेरा कहना यही है, सबको जीने का अधिकार है, और जिसके बच्चे अपनी मम्मी पापा का साथ देते होंगे तो उनको कोई ज़रूरत नहीं अपने जीवन में आगे बढ़ने की। और जिसके साथ कोई नहीं होगा तो उसका अकेलापन से वो दिमागी रूप से परेशान हो जाता है और डिप्रेशन में चले जाता है। जिस वजह से अपने ज़िंदगी के बारे में भी सोचना है, कब क्या हो जाए। ज़िंदगी कितने दिन की है कुछ पता नहीं, तो 4 दिन की ज़िंदगी हंसी खुशी काट लो। क्या रखा है इस लड़ाई झगड़े में।